श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद अक्सर हम अपने आत्मविचार और निर्णयों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं जो जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात है आनंद में वचनबद्ध होना। अक्सर हम खुशी के मोमेंट्स में वचनबद्ध हो जाते हैं और फिर बाद में खेद करते हैं। खुशी के समय में दिए गए वचन बाद में हमारे विचारों को निष्क्रिय और आनंदमय बनाने में मदद करता है। दूसरी बात है क्रोध में उतर। क्रोध आपके विवेक को कमजोर बना देता है और भविष्य दृष्टि को अधिक बाधित करता है। इसके बाद आपको क्रोध के परिणामों का सामना करना पड़ता है और इससे आगामी जीवन में परेशानी हो सकती है। तीसरी बात है दुख में निर्णय करना। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी से निर्णय कर लेना अक्सर हमारे लिए बिगड़ जाता है। दुख के समय में हम अकेले अधिक बेवकूफ निर्णय कर सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी बुरा बना सकते हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे विचार करना और आवश्यक होने पर ही निर्णय करना चाहिए। ये 3 सूझबूझ जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमारे आत्म विकास में मदद कर सकते हैं। यदि हम अपने आनंद, क्रोध और दुख के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते तो हम अकेले अपने जीवन को आसानी से अधिक जटिल बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश का मूल संदेश है कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ जीवन जीना चाहिए और सही निर्णय लेने के लिए धीरज और समझदारी का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट भी कर देना ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किसी के जीवन को सच्चे मन से पूजते हैं और उनके साथ विश्वास और समर्पण रखते हैं, वे भगवान के साथ हमेशा होते हैं। यह ध्यान और पूजा की भावना जो हमारे अंदर की सकारात्मकता को जगाती है, हमें अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह ध्यान और पूजा का सामर्थ्य है जो हमारे अंदर की सकारात्मकता को जगाता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को जगाता है जो हमें अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है। इस प्रकार भगवान वह लोगों के साथ हैं जो उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं और उनके आदर करते हैं। यह आदर्शों और मूल्यों के साथ जीने का संदेश देता है और सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है। यहां दिए गए 3 गुण आनंद, क्रोध और दुख मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमारे आत्मसमर्पण में मदद कर सकते हैं। यदि हम इन भावनाओं के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी जटिल बना सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने भावनाओं के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम भाव की भावना और पूजा की भावना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की भावना और पूजा की भावना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। यह हमें अपने से बाहर के और अपने आसपास के लोगों के प्रति सदैवता और सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। इन भावनाओं को सच्चे मन से अपने जीवन में शामिल करने से हम अपने स्वार्थ बुद्धि को पार करते हैं और आपसी समर्पण के माध्यम से एक शांत, सफल और प्रसन्न जीवन की ओर बढ़ते हैं। ये भावनाएं हमें सहायक बनाती हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकें। इस प्रकार सच्चे मन से भगवान का ध्यान और पूजा हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमें अपने प्रारंभिक आदर्शों और मूल्यों के साथ जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये भावनाएं हमारे दैनिक जीवन में सांत्वना और सफलता की ओर बढ़ने का माध्यम हो सकती है, जो हमें अधिक प्रासंगिक, अधिक आत्मसमर्पण और अधिक आत्म साकार का अनुभव करने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का प्रबंधन बेहतर होता है क्योंकि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा तो हमें आता है, लेकिन हम उस गुस्से को दूसरे व्यक्ति पर नहीं उतारना चाहिए क्योंकि इससे दोनों के बीच बुराई की भावना पैदा होती है। इसलिए श्री कृष्ण क्रोध को अत्यंत नकारात्मक रूप में देखते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो उसे शांति से सुनना और समझना चाहिए और उस परिस्थिति को देखकर सुधारना चाहिए, न कि क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से न केवल नुकसान होता है बल्कि यह दोनों के बीच बिगड़ते संबंधों का कारण बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें समय आने पर उस क्रोध को संयमित रूप से प्रबंधित करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है
कि हमें उस स्थिति को शांति से देखना और समझना चाहिए और इसे सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में प्यार का महत्व अत्यधिक है। प्यार से व्यक्ति त्याग करना सीखता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ त्याग देता है और अपने मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करता है। प्यार और समर्पण की भावना व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। यह भावना व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है जहां से वह हमेशा सपने देखता था। यह उसके जीवन को नए और स्फूर्तिपूर्ण दिशाओं में ले जाता है और उसे उन लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है जिन्हें पहले सिर्फ सपने में देखा जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने क्रोध को संयमित रूप से प्रबंधित करना चाहिए और व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में प्यार और समर्पण की भावना बनानी चाहिए। प्यार से हम दूसरों के दुखों में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में साहसी बनते हैं। इस प्रकार प्यार और समर्पण की भावना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मेहनती प्रयासों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यदि हम अपने मेहनती प्रयासों पर विश्वास रखते हैं तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। हमें अपने मेहनती प्रयासों पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए और उनमें विश्वास करना चाहिए। यह भरोसा हमें बहुत अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है और हमें जीवन को आसानी से जीने में मदद करेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति होता है जो अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण दिखाता है। वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देता है और अपने मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करता है। यह मेहनत और समर्पण की भावना व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है जिन्हें पहले सिर्फ सपने में देखा जाता था। इसके साथ ही श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने मेहनती प्रयासों के परिणामों पर विश्वास रखना चाहिए और उनमें विश्वास करना चाहिए। हमें अपने मेहनती प्रयासों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वे हमें एक ऐसा परिणाम दे सकते हैं जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उन्हें गांव के लोग बाबा कहकर पुकारते थे क्योंकि वे सभी के लिए एक आदरणीय और जानकार व्यक्ति थे। बाबा का जीवन जंगल के किनारे ही बीतता था और वह जंगल के जानवरों के साथ साझा करते थे। गांव के युवक युवतियां बाबा से जंगल में प्राकृतिक जीवन के तरीके सीखते थे और वे भी पेड़ पर चढ़ने की कला सीखते थे। जंगल में जानवरों के साथ रहते हुए पेड़ पर चढ़कर बच्चे भी खेलने लगते थे, लेकिन बड़े होने पर उन्हें अच्छी तरह से पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करना होता था। एक दिन गांव में एक विशेष प्रस्ताव बाबा द्वारा किया गया। वह युवकों से मिलकर बोले, आज हमारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और मैं चाहता हूं कि आप सब अब तैयार होकर दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ें। आपने अच्छे से पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब यह वक्त है आपकी जानकारी को सबसे ऊंचे पेड़ पर आजमाने का। युवकों को यह आदर्श मिला कि वे जितनी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ने की क्षमता उनमें मौजूद है। वे उत्साहित हो उठे और बाबा के साथ वह सबसे ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे। पहला युवक पेड़ पर चढ़कर अच्छे से सफलता प्राप्त किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद अन्य युवक युवतियां भी पेड़ पर चढ़कर सफलता पाने लगे। जब युवक ऊंचाई पर चढ़कर नीचे आ रहा था तो बाबा ने उसे सावधान होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सफलता के बाद भी हमें सतर्क रहना आवश्यक है क्योंकि सबसे अधिक घातक चूक वह होती है जब हम मंजिल के करीब होते हैं और हमारा ध्यान हट जाता है। सफलता के आसपास हमें धैर्य और सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। युवकों ने इस सब को ध्यान में रखकर पेड़ पर चढ़कर और नीचे आते समय सावधानी बरताई। उन्होंने इस गहरे सिख को समझ लिया कि जीवन में भी हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना जरूरी है, खासकर किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करते समय। इससे वे न केवल अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं बल्कि बिना किसी दुर्घटना के साथ सफल भी हो सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।